कांस्टेबल भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामला, एसओजी ने इसमें बड़ा खुलासा किया है। एडीजी एटीएस एसओजी अशोक राठौर ने प्रेस वार्ता की। कांस्टेबल भर्ती परीक्षा पेपर लीक प्रकरण में कार्रवाई की जानकारी दी और साथ ही कहा 14 मई की दूसरी पारी का पेपर लीक सोची समझी साजिश थी। पूरे गिरोह ने मिलकर इस घटनाक्रम को अंजाम दिया। अभी इस प्रकरण में 14 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। आगे जिन जिन अभ्यर्थियों के पास पहुंचा है ये पेपर, उनको भी गिरफ्तार किया जाएगा। तो बेहद अहम कार्रवाई एसओजी ने किया। एसओजी ने बड़ा खुलासा इस मामले में किया है, जिससे कांस्टेबल भर्ती परीक्षा पेपर लीक हुआ था। इस मामले में लगातार जांच जारी थी और एसओजी ने इसमें बड़ा खुलासा किया। प्रेस वार्ता एडीजी एटीएस एसओजी अशोक राठौर ने की, जहां उन्होंने बताया कि 14 मई की दूसरी पारी का पेपर लीक एक सोची समझी साजिश थी। पूरे गिरोह ने मिलकर इस घटनाक्रम को अंजाम दिया और अभी इस प्रकरण में 14 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। आगे जिन जिन अभ्यर्थियों के पास ये पेपर पहुंचा है, उनको भी गिरफ्तार किया जाएगा। और चलिए संवाददाता सत्यनारायण शर्मा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सत्यनारायण, बेहद अहम कार्रवाई की गई और क्या खुलासा एसओजी ने किया प्रेस कॉन्फ्रेंस में? तो देखिए, जो एडीसी एटीएस को साफ करना है कि इसको मास्टरमाइंड मान रहे थे मोहनलाल को, मास्टरमाइंड नहीं है बल्कि संगठित गिरोह है जिसने पूरी वारदात को अंजाम दिया। यानी कि पेपर पहुंचाने वाला और पेपर को सोल्व करने वाला वो अलग उनका आंकड़ा है। लेकिन ये बात तो तय हो गई, जिस दिवाकर पर स्कूल पेपर लीक हुआ था उसके अंदर जो स्ट्रॉन्ग रूम बनाया गया था वो पहले ही तय हो गया था कि हमें स्कूल के अंदर इस प्रकार वारदात को अंजाम देना है। इसीलिए उसको स्ट्रॉन्ग रूम बनाया गया। उसके अंदर एक नहीं बल्कि 8 दरवाजे हैं। किसी भी स्ट्रॉन्ग रूम में केवल एक दरवाजा होता है, लेकिन स्कूल के अंदर उस स्ट्रॉन्ग रूम के अंदर 7 से 8 दरवाजे थे। तो माना जा रहा है कि संगठित गिरोह है। और अब जिस प्रकार रीट के अंदर गिरफ्तारियां हो रही थी, उस प्रकार से कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में भी आगे से आगे गिरफ्तारी होती रहेगी, एक के बाद एक गिरफ्तारी होती रहेगी। और जब तक इसका मास्टरमाइंड का पता नहीं लगा रहता, तब तक एसओजी शांत नहीं बैठेगी। ये कुछ तरह से सत्यनारायण, 14 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इस मामले में क्या कुछ और लोग हैं रडार में, खासतौर से अभ्यर्थियों की बात कर रही है एसओजी? बिल्कुल चेता, 14 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। वो वहीं के जो केंद्र पे मौजूद थे उनकी गिरफ्तारी हुई है। उसके अलावा एक जो एसएचओ है सीआईडी का, उसको गिरफ्तार किया गया है। तो उनका साफ कहना है कि एक के बाद एक पूछताछ के बाद में जिस व्यक्ति का नाम सामने आया जाएगा उसको गिरफ्तार किया जाएगा। लेकिन उन्होंने ये बात स्पष्ट की कि 14 मई को जो दूसरा पेपर हुआ था उसके अलावा कोई पेपर लीक नहीं हुआ है। अगर ऐसा होता तो एसएचओ को पता होता। लेकिन सबसे बड़ी बात उन्होंने ये भी कही कि आगे से आगे यानी कि रोजाना इस केस के अंदर अपडेट होती रहेगी और गिरफ्तारियां चलती रहेगी। चलिए, शुक्रिया सत्यनारायण आपका इस पूरी जानकारी के लिए।